इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। अगर एक चार्ज ना होके कई सारे मल्टीपल चार्जेस दिया हो तो उसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो हम सीखते हैं। ठीक है, पहले वाले वीडियो में हमने देखा अगर हमारे पास एक टेस्ट चार्ज हो विच इज स्मॉल क्यू और एक सोर्स चार्ज दैट इज प्लस क्यू, कैपिटल क्यू, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट होता है, ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, आउटवर्ड की तरफ होगा। गॉट इट? तो ये होता है क्या, 1/4 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू अपॉन में जो डिस्टेंस है इन दोनों का विच इज आर का स्क्वायर। ठीक है, और आर कैप लगाते हैं यानी कि डायरेक्शन को डिनोट करता है। ये सिर्फ था अगर सिर्फ एक चार्ज दिया हो। अगर यहाँ पर कैपिटल क्यू मल्टीपल चार्जेस दिए हो, लेट अस से मल्टीपल चार्ज हमारे क्या है, एक मान लेते हैं Q1 है, स्मॉल Q1, इस कैपिटल क्यू को हमने स्मॉल Q1 को डिनोट कर दिया है। एक स्मॉल Q1 है, फिर Q2 है, फिर Q3 है, ऐसे Q4 है, ऐसे करते करते मल्टीपल चार्जेस, तो कैसे निकालेंगे वो चीज जानते हैं। तो बेटा जी, एक चार्जेस देखो हमारे पास, हम मानते हैं एक इस पॉइंट पर, ठीक है, एट पॉइंट P Q1 की वजह से, Q1 हमारा देखो पॉजिटिव होगा, सुनना, पॉइंट P पर, अगर पॉइंट P पर मैं महसूस कर रहा हूँ एक टेस्ट चार्ज को लेके आता हूँ, लेट अस सपोज छोटा सा टेस्ट चार्ज, स्मॉल क्यू, बहुत छोटा सा टेस्ट चार्ज है। अब ये Q1 अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट करेगा। अगर दोनों पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो निकलेगा वो आउटवर्ड निकलेगा, हाँ या ना, बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा, आउटवर्ड। अब एक और चार्ज आया विच इज Q2, ठीक है। अब Q2 भी इस पॉइंट P पर जो टेस्ट चार्ज है रखा गया, टेस्ट चार्ज को रखा गया, इस पे एक फोर्स डालेगा जो कि क्या होगा बेटा, इधर की तरफ होगा। समझ में आई मेरी बात? अब एक और टेस्ट चार्ज लेके आते हैं Q3। अब दोनों पॉजिटिव, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखा है जो कि स्मॉल क्यू है, इसकी वजह से जो फोर्स ऊपर की तरफ ऐसे लगेगा विच इज E3। ऐसे अगर मैं यहाँ पर एक Q4 को रखता हूँ तो इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पर जनरेट होगा विच इज द E4। तो टोटल ऐसे करते करते ये 1 2 3 4 ऐसे n टाइम्स हमने चार्ज रख दिए, ठीक है, n टाइम्स यहाँ पर चार्ज है। तो उसकी वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर की तरफ होगा। अब हम वो कैसे निकालेंगे वो चीज जानते हैं। क्वेश्चन समझ में आया ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, अगर सिस्टम ऑफ चार्जेस दे रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। जैसे कि आप एक चीज जानते हो कि अगर हमारे पास एक पॉइंट P है, यहाँ पर पॉइंट P, यहाँ पर टेस्ट चार्ज रुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऊपर लग रहा है एक इधर की तरफ लग रहा है, तो रिजल्टेंट कहीं ना कहीं इसके बीच में होगा। तो रिजल्टेंट क्या होगा, बीच में। बट इस केस में अगर देखा जाता है, इस केस में अगर मैं देखता हूँ तो इसको जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सारा मिला के वो बीच में ऐसे ऊपर की तरफ आएगा विच इज कैपिटल E। देखो यहाँ पर दिख रहा है ना, ये ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम वो निकालते हैं। तो क्या कहा सबसे पहले हमने, कंसिडर सिस्टम ऑफ चार्जेस Q1 Q2 डॉट 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 Qn विद पोजीशन वेक्टर R1 R2 डॉट 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 Rn related to some origin O। We can use Coulomb's law and the superposition principle to determine this field at a point P denoted by position vector R। यानी कि जैसे Q1 को रखा गया है, Q1 को रखा गया पॉइंट P, इस पॉइंट P पर रखा गया है, Q को रखा गया है एट पॉइंट P। तो इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, R1P। क्या होगा बेटा, R1P एक डिस्टेंस होगा। Q2 की बात करें तो Q2 पे क्या होगा बेटा, R2P। R2P देखो Q2 से लेके एट पॉइंट P तक एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है। मान लो यहाँ पर 5 मीटर हो सकता था, यहाँ पर क्या 10 मीटर, यानी कि और डायरेक्शन भी दिखा रहा है। ठीक है, फिर ये क्या दिखा रहा है, इसमें क्या होगा बेटा, R3P, ये यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस का, और ये R4P। गॉट इट द पॉइंट और नॉट? तो इसके आगे यहाँ तक आपने नोट डाउन कर लिया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा। अब सबसे पहले हम निकालते हैं क्या, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 एट R ड्यू टू स्मॉल Q1 एट R1 एट अ गिवन पॉइंट, यानी कि मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ इसकी वजह से, जैसे हमने कहा पॉइंट P पर Q1 की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऊपर को जनरेट हुई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो वो होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट
Q1 यानी कि सोर्स चार्ज। अब सोर्स चार्ज अपॉन में इन दोनों का हमने क्या डिस्टेंस लिया, R1P का स्क्वायर, और एक डायरेक्शन जो डिनोट कर रहा है वो क्या है, R1P का कैप। गॉट इट द पॉइंट। इसके बाद सिमिलर वे में एक और चार्ज यहाँ पर हमने हमारा Q2 चार्ज हमारा इधर रखा था, जैसे एक पॉइंट P पर Q2 चार्ज इधर है, तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को जनरेट करेगा बेटा। वो क्या होगा हमारा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन में R2P का स्क्वायर और R2P का कैप। गॉट इट द पॉइंट और नॉट? कोई डाउट तो नहीं बेटा? कॉन्सेप्ट क्लियर है? इस चीज को हटा देते हैं। अब ऐसे करते करते जैसे हमने ये E1 निकाला, ये E2 निकाला, ऐसे E3 भी आएगा, E4 भी आएगा, En तक आएगा चार्जेस। तो हम क्या कहते हैं कि सिमिलरली E3 भी निकलेगा, E4 भी निकलेगा, ऐसे करते 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 हम En तक निकालेंगे। किस किस से चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू Q3 Q4 Qn। तो हम जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में क्या करेंगे, सिंपल हम एड ऑन कर देंगे इसको। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो क्या होगा बेटा 1/4 एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें सबसे पहले लिखते हैं E1 का, तो Q1 अपॉन में R1P का स्क्वायर और R1P का कैप। सेकंड 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन में R2P का स्क्वायर R2P का कैप। डॉट 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 1/4 एप्सिलॉन नॉट Qn, करते करते हम Qn तक आए ना, अपॉन में RNP का स्क्वायर और RNP का कैप। गॉट इट? इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर मैं R से डिनोट कर रहा हूँ क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर एक R डिस्टेंस पे बताया गया है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा 1/4 एप्सिलॉन नॉट समेशन। अब यहाँ पर समेशन देखो कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, Q4 चार्ज है, डॉट 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 Qn, यानी कि Q के साथ I चेंज हो रहा है, मतलब I 1 2 3 4 I की वैल्यू हो सकती है 1 से चालू होगी और N पर खत्म होगी। गॉट इट? Q1 ऐसे चला रहा है। अब ये देखो R के साथ 1, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, तो R भी चेंज हो रहा है। ये चेंज जो हो रहा है इसको I से डिनोट कर देते हैं I। इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, T। गॉट इट? और इसका स्क्वायर, और पोजीशन वेक्टर में क्या आएगा बेटा R I P। यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 3 था, का कैप। ये आया कि नहीं? यहां तक में कोई कॉन्सेप्ट में डाउट हो तो पूछो। बस यही था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस।